है। तो उसमें जो चीज़ निकल के आई ना, जो आप अभी कह रहे थे कि ये बहुत कम केसेस हैं जहां मेल्स को वो किया जा रहा है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जहां पर महिला अपनी बात भी नहीं कह पा रही है। और वो महिलाएं अपनी कुछ बोल, उसकी सास और जो देवर वो वहां इसीलिए बैठे रहे थे कि हम जब उससे इंटरव्यू कर रहे हैं तो वो अपनी बात कह ना पाए, लेकिन उसका चेहरा पूरी कहानी कह रहा था। तो अभी बहुत सारा काम करने की जरूरत है इस फील्ड में। ऐसा ही एग्जाम्पल होते हैं ना, जब हम क्लासरूम में रहेंगे, टीचर रहेंगे तो सब स्टूडेंट्स अच्छे से रहते हैं। अभी आप लोग तो एक्सपीरियंस है, आप सभी। मैं एक चीज बताना चाहूँगा, जो आपने कहा आपके लिए तालियां बनती हैं कि एक्चुअली होता यह है, जैसे हमारे यहाँ अभी जैसे करप्शन एंटी करप्शन टीम पकड़ रही है, तो अगर एक किसी प्रदेश में पकड़ लेती है, न्यूज़पेपर निकलता है तो 1 लाख लोग सीट पर बैठ करके डेली रिश्वत ले रहे हैं, लेकिन एक पकड़ा जाता है तो होता है चारों तरफ करप्शन पर रोक लग रही है। एक ही पकड़ा गया, पॉइंट में आएगा। इसी तरह से अगर नीले ड्रम में एक महिला ने भर दिया तो सब पुरुष सहम गए हैं कि आप नीला ड्रम चलने लगा। लेकिन आप वास्तविकता बताइए, जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन का डेटा हमारे पास है, हमारे इंस्पेक्टर मैडम है, पर डे तो किसी महिला ने तो किसी पुरुष को नहीं मारा है ना। मारने वाले पुरुष ही हैं जो सभी महिलाओं को मार रहे हैं, लेकिन एक ने अगर मार दिया तो पूरा हाहाकार मचा हुआ कि उसने मर्डर कर दिया। बाकी सब तो डेली रही हैं। इसको एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है कि नहीं है? के साथ मिलकर एक घटना ये हुई, दूसरी घटना ये 3-4 दिन पहले मेरे पास काउंसलिंग थी, रेनू मैम मेरे साथ में थी। पत्नी शिकायत कर रही है कि पति दिन भर शराब पीता है, मारपीट करता है, मुझे और बच्चों को किसी भी समय घर से बाहर निकाल देता है। जब पति से बात करनी चाहिए तो पति बात करने की स्थिति में नहीं है, किसी भी हाल में नहीं है, और वो जैसा सर ने कहा, बोला जी मुझे मार देगी, और नाव से वो लेडी थी, मुझे नीले ड्रम में भर देगी, मुझे राजा की तरह ले जाकर मार देगी। तो मेरा जो प्रश्न है वो ये है, जिस महिला को बच्चों की फीस के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, जिसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, वो राजा की तरह मेघालय ले जाकर कैसे मार सकती है? और लड़कियां तो सदियों से मारी जा रही हैं, पहले पैदा होते मारी जा रही थी, फिर थोड़ी बड़ी हुई मार दी। आप रजवाड़ों में चले जाइए, इतिहास कहीं से भी उठा लीजिए, लेकिन क्योंकि बेटे बेशकीमती होते हैं तो बेटे नहीं मरने चाहिए, बेटियां कितने भी मर जाए। एक और यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगी, ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ प्रताड़ित हैं, लड़कियाँ भी करती हैं। शायद उस दिन भी रेनू मैम मेरे साथ थी, लखनऊ से ही एक काउंसलिंग थी। वो लड़की कहती है कि पिछले 8 साल से मैं लिव इन रिलेशनशिप में लड़के के साथ रह रही हूँ। मुस्लिम परिवार के दोनों बच्चे हैं, 4 बार अबॉर्शन करा चुकी हूँ, और ये मुझे शादी के लिए मना कर रहा है। तो मेरा उस लड़की से पूछना ये था, जब पहली बार अबॉर्शन हुआ तब तुम्हारा विश्वास कैसे फिर लड़के पर बना है? आप जाओ 112 भेजी उनके पास और उस लड़के से बात करो, तो कहते हैं मेरे घर वालों की इज्जत उतर जाएगी। जब लड़कियां इतना आगे बढ़ती हैं, वो भी उन परिवारों की जहां उनको पढ़ने की भी अनुमति नहीं है, हिजाब बुर्खा लगाकर बाहर भेजा जाता है, वो 4-4 अबॉर्शन करा के और फिर कह रही है कि शादी नहीं कर रहा है। एक और केस था, लड़की के पिता पुलिस में है, मुख्यमंत्री आवास पर उनकी ड्यूटी है। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, मेरे भी 2 बेटे हैं, मुझे बहुत डर लगता है कि जब हम शादी की बात करें तो लड़कियां बात करेंगी। मेरे यहाँ रिश्ता आया और मेरे हस्बैंड से नेक्स्ट डे लड़की के फादर कहते हैं अपने बेटे का फ़ोन नंबर दे दीजिए। मेरे हस्बैंड ने पूछा क्यों? कि जी लड़की बात करेगी। तो उन्होंने कहा भाई मैं इतना आधुनिक नहीं हूँ, लड़की बात तब करे जब दोनों बच्चे मिल जाए, और अगर लड़की को ही बात करनी थी, जब आप मेरे घर देखने आए थे तो लड़की को भी ले आते, मुझे शायद वो अच्छा लगता। क्योंकि बड़ौत में ही एक घटना ऐसी हुई, लड़का वो डॉक्टर है और शादी की बात हुई, बातचीत होने लगी, लड़के को फिर लगा 2-3 महीने बाद कि मेरे लिए ये लड़की ठीक नहीं। वो लड़की उसको डेली सीढ़ी लगा, मैं मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी या तो मुझसे शादी कर लो, और आखिरी में उसने वही काम किया और इकलौती बच्ची थी मैं। आप समझिए कि उस डॉक्टर की छोटे बच्चे बीमार हैं, वहाँ हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, वो पुलिस केस में फंसा हुआ है, अपनी जमानत करा रहा है, तो उस लड़के की क्या गलती थी? जो मैं बता रही थी कि मुख्यमंत्री आवास पर पिता की ड्यूटी है,
इसी तरह से लड़का और लड़की के रिश्ते की बात चलती है और बात आगे बढ़ती है, लेकिन फिर वो मना हो जाती है। उस लड़की ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा किया हुआ है और वो हम लोगों से ये चाह रही थी कि हम उसके फादर को फोर्स करें कि वो उसके साथ जाएं, जबकि फादर कह रहे हैं उस लड़के ने कुछ गलत नहीं किया, बस उसने शादी से मना किया है। तो अलग अलग पॉइंट पर जाकर जब हम सोचते हैं, पीड़ित हर वर्ग है, लेकिन सदियों से लड़कियां रही हैं, इस बात को हम झुठला नहीं सकते। जी। और एक चीज मैम कहना चाहूंगी, एक चीज़ और जो- ऐड करना चाहते हैं। जी, जब जी। जेंडर की बात आ रही है तो इस चीज़ की जो डेटा होंगे उन डेटा को भी निकाला जा सकता है कि जितनी FIR प्रताड़ना की दर्ज होती होंगी जी। उसमें से कितनी ऐसी है जिसमें पति तो है ही है, ससुर तो है ही है, लेकिन सास नंद। मेरा एक अपनी सोच है कि उस किसी भी घर में कोई भी बहू तब तक प्रताड़ित नहीं हो सकती जब तक उसको उस घर में रहने वाली सास, मेन चीज सास की है, अगर प्रताड़ना होती है उसमें 100% रोल जो है उसकी सास का अगर है तो 90% उसमें उसकी सहमति है और एक महिला ही महिला प्रताड़ना को बढ़ावा देती है। अपनी पत्नी को प्रताड़ित ना करे, मेरा पति अपनी बहू को प्रताड़ित ना करे, तो ये कतई पॉसिबल नहीं है कि किसी घर में कोई लड़की कोई महिला प्रताड़ित हो। सो इस पर पहले हम ऐसे होता है कि कोई तो लड़का लड़की अगर कोई रिलेशनशिप में है, एक साथ रहेंगे, वो कुछ तो अब्यूज होगा, कुछ तो वायलेंस होगा, उसके बावजूद वो उनके साथ रहते हैं। तो ये हमें बाहर से ऐसे लगता है कि अरे ये तो ऑब्वियस है कि आपने नहीं रहना चाहिए, पर इसे हम साइकोलॉजी में एक साइकिल ऑफ अब्यूज और साइकिल ऑफ वायलेंस कहते हैं। क्या होता है कि जब ये कोई इंसान वायलेंस करता है या अब्यूज करता है, वो हर बार ही वैसा नहीं रहता। शायद से एक पॉइंट पर वो गुस्सा करेगा, मारेगा या कुछ तो कर जाएगा, बाद में वो इमीडिएटली काम हो जाएंगे, वो शांत हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं मेरा तेरे साथ प्यार है, ये है वो है, इजहार करेंगे। बाद में वो वहाँ पर वापस धीरे धीरे वो ऑपरेशन बढ़ता है और वो साइकिल कंटिन्यू होता है। कामनेस के बाद में वो लड़की को या फिर जो कोई भी रहेगा जिनके ऊपर अब्यूज हो रहा है, उन्हें लगता है कि अच्छा ठीक है, सब कुछ तो भी ठीक है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। पर इसी वक्त पर बाद में कुछ तो होगा, कुछ तो ट्रिगर होगा, कुछ तो अनबन होगी और वापस वो अब्यूज हो जाता है। तो हमें लॉजिकली बाकी लोगों की जिंदगी देखकर ऐसे लगता है कि अरे ये तो ऑब्वियस है, आपने सेपरेट करना चाहिए या ऐसे होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम साइकोलॉजी में जब मैं पढ़ाई शुरू की तब से हमने सुना है कि ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स, मतलब हम एक सामाजिक एनिमल को क्या कहते हैं, प्राणी है, करेक्ट। सो एक हम सामाजिक प्राणी हैं। हम एक दायरे में रहते हैं जो बहुत सारे सोशल रूल्स, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट से हम बहुत जड़े हुए हैं। तो ये इतना ईजी नहीं है, नॉट टू से दैट वी कैन नॉट ब्रेक द साइकिल, ऑफ कोर्स वी कैन ब्रेक द साइकिल। यहीं पर तो आप जो काम कर रहे हो वो आता है, बट इट्स नॉट एज ईजी एज कुछ तो प्रॉब्लम है फिर भी नहीं छोड़ा, इतना आसान नहीं है। और दूसरी बात जो हम कह रहे हैं कि समटाइम्स जो विमेन है फैमिली में वही परपेट्रेटर्स है या वही कंट्रीब्यूट करती है वायलेंस को, इसके लिए एक बहुत बड़ा कारण है जो अगेन एक सोशल कारण है। कोई गैस करना चाहेगा क्या रह सकता है ये? वो हम कहते हैं कि हम उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर कर दिए गए हैं कि हम ऐसी ही सोसाइटी में जिएंगे, फीमेल रहेंगी, तो हमें इस चीज़ के लिए बचपन से माँ या फादर भी तैयार करते हैं कि हमें ये करना है, हमें ही खाना बनाना है, हमें अपने भाई को कुछ देना है, तो हमें ही जाना है किचन में। सो आप सही सोच रही है, पर जो शब्द है ना ये सिंड्रोम नहीं है, कुछ तो और कहते हैं। एक ही शब्द है, असुरक्षा, नॉट रियली बट रिलेटेड, यस ओके। और संस्कार तो नहीं, संस्कार तो यहाँ पर नहीं आएंगे। सामाजिक रूप से क्या रह सकता है? सामाजिक दबाव, ओके, दबाव से रिलेटेड है। जो आप लोग सोच रहे हो वो सही है जी, तो दिशा सही है, बट एक वो वहाँ पर अभी तो पहुँचना बाकी है। सोशली कंस्ट्रक्ट बिहेवियर, करेक्ट। सो व्हाट इज अ कंस्ट्रक्ट, पर कौन सा कंस्ट्रक्ट है? हाँ, सामाजिक कंस्ट्रक्ट है पैट्रियार्कल सोसाइटी। परफेक्ट, वेरी गुड, राइट। जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, राइट, आई थिंक पुरुषवादी पितृसत्ता कहते हैं इसे हम। ये सोसाइटी ऐसी है कि हम बचपन से इसको देख रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस पर विश्वास कर रहे हैं। तो इसके वजह से कभी कभार औरतें भी इसी एक धारणा में, इसी एक स्ट्रक्चर में बड़ी होती है। तो जो शायद से उन्होंने देखा रहेगा उनके पेरेंट्स को करते हुए या उनकी दादी को करते हुए,
और जनरेशनली कंटिन्यू होता है। उसी के साथ साथ कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि उन्हें भी वो पेट्रियार्कल सोसाइटी से ब्रेक करना है, उन्हें नहीं करना है ये, बट इज देयर अ स्पेस टू दैट? वी डोंट नो। क्या उनके पास वो जगह है, एक्सेस है, एजेंसी है? एजेंसी जब हम बोलते हैं मतलब क्या वो सच में तोड़ सकते हैं? जैसे कि किसी ने तो कहा था कि अगर महिला को कुछ करना है, क्या उनके पास पैसे हैं बच्चे को लेकर बाहर सेपरेट करने के लिए, राइट? सो बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं। सो एक पेट्रियार्कल अप्रोच जो है, पेट्रियार्कल अंडरस्टैंडिंग जो है, इसका इट्स ऑलमोस्ट एक रूट कॉज कि हम सेम जेंडर से होते हुए भी कभी कभी एक दूसरे को समझ नहीं पाते, या फिर समझते होते हुए भी एक अलग तरीके का हमारा रिस्पॉन्स रहता है। आई थिंक सौम्या को भी कुछ ऐड करना। मैं नीरजा जी और मैं दोनों चाह रहे थे कि कोई पितृसत्ता बोल दे। हम दोनों में खुशी हुई और शायद मैंने अपनी खुशी का इजहार ज़्यादा खुशी से कर दिया और मैं ये बोलने लगी थी। और जैसे ही मैंने ये कहा तो हमारे जितने भी पुरुष भाई यहाँ बैठे उनका चेहरा मैंने थोड़ा उतरते हुए देखा। तो एक चीज़ जो हम लोग क्लियर कर देना चाहते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम हमें सत्ता से है। इस समय पितृ सत्ता है तो उससे प्रॉब्लम है, अगर मातृ सत्ता होगी तो उससे भी प्रॉब्लम होगी। हमें पुरुषों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जाकर हम लोग के शायद पिताजी भाइयों से पूछ ले तो हम लोग काफ़ी लविंग बहनें भी हैं, काफ़ी लविंग बेटियां भी हैं, बट सत्ता किसी भी एक इंसान के हाथ में रहती है तो दिक्कत की चीज़ हो जाती है। तो और जितने भी पुरुष भाई यहाँ बैठे हैं, प्लीज़ ये मत सोचिए कि आप लोगों के अगेंस्ट जो है जिहाद छेड़ी जा रही है यहाँ चुपके चुपके। राइट। और ये अगर आप देखोगे, अगर आप जितना भी लिटरेचर पढ़ोगे, एक्सपीरियंसेस सुनोगे, वायलेंस, अब्यूज, इसका कॉमन थिंग यही रहता है कि किसी के ऊपर तो एक हक जमाना, राइट? उनको जगाना देना, उनकी राइट्स एक्सरसाइज करने को, उनको जगाना देना कि उनको जो करना है वो करने को। शायद से हम ये वायलेशन बहुत लेवल्स तक भी करते हैं, हम घर में भी करते होंगे, या फिर हम शायद से छोटे लोगों को बोलते हैं कि तुम्हें क्या पता, मुझे पता है क्या करना चाहिए, राइट? मे बी दैट्स ऑल्सो वायलेशन। वो भी हम राइट्स बेस्ड तौर पर नहीं सोच रहे। हम आगे जाके भी देखेंगे कि राइट्स बेस्ड रहता क्या है। बट जैसे आई थिंक सौम्या ने कहा कि हम ऐसे नहीं कह रहे कि कोई एक जेंडर सही या गलत है, हम ये कह रहे हैं कि कोई भी इम्बैलेंस के वजह से वायलेंस या अब्यूज को ज़्यादा जगह मिलती है। अनफॉर्चुनेटली वो ऐसे ही सिस्टम्स में होता है जहाँ पर जो कोई सोशली लिमिटेड हो या फिर ऑप्रेस्ड हो, तो फिर इन आर केसेस महिलाओं के साथ ज़्यादा होता है, पर जो बाकी के जेंडर्स के भी रहते हैं उनके साथ भी ये कंटिन्यू होता है। सो विद दैट बीइंग सेड, हम एक डेफिनेशन देखेंगे। तो आप सब एक्सपर्ट्स अभी हो, तो आपको पता है कि डेफिनेशन क्या है वायलेंस की, बट आई थिंक हम अगर अगली साइड पर जाएंगे जी। बातें हो रही थी कि एक शोषक है, एक शोषित है ना? तो यहाँ शोषक, जब जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करते हैं तो इसमें शोषक कौन है और शोषित कौन हो रहा है? लेकिन अगर हम इसे उसके मन में भय के भाव से ले लें, नहीं रात में नहीं जाऊंगी, भाई आ रहा है तो उसको डांट नहीं लग रही है। प्रॉब्लम ये बेसिकली है ही नहीं सर। मेंटल लेवल हमारे फैमिली में किस तरह से डेवलप किया जा रहा है, ये उस पे ठीक है। ये जेंडर बेस्ड वायलेंस दिखता कैसा है ना? कैसा दिखता है? वो इसमें जो है कि सेक्सुअल वायलेंस, ठीक है? तो क्या हम लोग ये माने कि सेक्सुअल वायलेंस जो है वो पुरुष द्वारा महिला पे कारित किया जाता है, या उल्टा भी हो सकता है? ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि 2 रिसोर्स पर्सन अभी हमारे साथ हैं। जस्ट मैं 2 चीज़ें यहाँ बात करना चाह रहा था। दूसरा है इकोनॉमिक वायलेंस, है ना? तो इकोनॉमिक वायलेंस हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनका एक्सेस टू रिसोर्सेज नहीं होता है, कम होता है, लिमिटेड होता है, ठीक है? अगर हम पुरुष में बात करें कि एक बहुत ही दलित व्यक्ति और एक सम्राट व्यक्ति, दोनों को अगर हम देखें तो एक्सेस टू रिसोर्सेज किसका कम है? यानी कि पुरुष में भी हो सकता है। तीसरा आता है आपका फिजिकल वायलेंस, है ना? जैसे भी बोल रहे हैं कि मतलब जो चर्चा में आया था, लड़कियां कमजोर होती हैं,
है ना, तो क्या लड़कियां पुरुष के ऊपर हिंसा नहीं करती हैं? क्या जो महिलाएं हैं अपने ताकत से पुरुष को कंट्रोल नहीं कर सकती? वाइस वर्सा है ना। उसके बाद आता है आपका इमोशनल वायलेंस, इमोशनल और फिर साइकोसोशल जो वायलेंस है वो है, इसमें कि वर्बल एब्यूज आता है। तो वर्बल एब्यूज जो है, क्या पुरुष महिला को ऊपर कार्य करता है या महिला भी करती है? दोनों करते हैं सर, इसमें एक दृष्टिकोण नहीं बना सकते केवल पुरुष ही करता, दोनों तरफ से करते हैं, यानी कि जो महिला भी और पुरुष भी। जो हाँ, नीरजा जी जो बता रही हैं, साथ ही साथ सौम्या जी जो बता रही हैं, पैट्रियार्की है ना। तो पैट्रियार्की जो है कि पुरुष प्रधान समाज, अब ये पुरुष प्रधान समाज में ऐसा नहीं कि पुरुष ही डोमिनेट कर रहा है ना। अगर एक छोटा बच्चा है, उसको उसका माँ सपोर्ट कर रही है कि ये पावरफुल है। देखते हैं ना कि बड़ी बच्ची है, उसके साथ एक छोटा सा बच्चा है 6 साल, और जो बड़ी बच्ची है मान लेते हैं 17 साल की है, अगर उसको बाहर जाना है तो ये 7 साल का बच्चा साथ में जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सुरक्षित, ये उसको सुरक्षा प्रदान करेगा। पावरफुल कौन बना रहा है? यानी कि यहाँ महिला जो है, महिला कहीं न कहीं इस पावर को बढ़ाने में सपोर्ट कर रही है, डोमिनेंस को सपोर्ट कर रही है। तो ये पूरा जो है ना कि अगर पूरा सोशल स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो सोशल स्ट्रक्चर या फिर जेंडर की अगर हम बात करें तो जेंडर जो समाज द्वारा स्थापित व्यवहार है, अगर मैं करेक्ट हूँ तो समाज अपना जो कैसे फंक्शन करेगा और किस तरह से व्यवहार करना चाहिए व्यक्ति को, वो स्थापित किया गया है। तो इसी को बोल रहे हैं पितृ सत्तात्मक सत्ता या फिर स्ट्रक्चर। तो मैं इतना ही ऐड करूँगा। जा रहा है, बहन के साथ 17 साल की है और 7 साल का बच्चा है, तो उस पर एक प्रश्न उठता है कि क्या स्टेट जो प्रोवाइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल उसका राइट्स है, सिक्योरिटी प्रदान कर पा रहा है? असहज स्थिति सोसाइटी में इसलिए उत्पन्न है, अगर वो जाएगी तो उसके साथ कुछ न कुछ होगा। ठीक है, कि यहाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न उठता है कि स्टेट का क्या सब्जेक्ट है, क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है जिससे लड़की फ्रीली नहीं जा सकती। मेरा अपना व्यू है, आप लोग इससे सहमत हैं कि नहीं सहमत? अगर जिस सोसाइटी में बातें नहीं हैं वहाँ चीज़ें नहीं है, जहाँ पर स्टेट कंप्लीट कर पा रहा है वहाँ ऐसी दिक्कतें उन कंट्रीज में नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये बातें हैं, इसलिए वो अकेले नहीं जा सकते, इसलिए हमारे फियर बना हुआ है मेंटल स्टेटस में। आज भी ये चीज़ कही जा रही है कि एक अकेली माता भी अपने बच्चे को नहीं पाल सकती है, उसको भी सपोर्ट की ज़रूरत है। जबकि अगर आप लॉ के अकॉर्डिंग भी देखें या वैसे भी मतलब पूरी परिस्थितियाँ देखें तो जब एक कंपैरिजन हुआ कि फादर ड्रिंकर है, चैन स्मोकर है, कोई वर्किंग में नहीं है, फिर भी ये समाज कह रहा है, फिर भी आपके जो कानून है वो ये कह रहा है कि नहीं, एक मदर अकेली बेचारी बच्चे को कैसे पालेगी, जबकि उसका बच्चा बहुत अच्छे से एजुकेशन ले रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ भी रहा है, समाज में बहुत अच्छी रेपो दे रहा है, फिर भी सोच वही आके अटकती है कि नहीं इसको पुरुष की जरूरत है। डॉक्टर शिखा, मैं आप लोगों से सबसे क्षमा चाहूँगी, पर नीरजा जी जो हैं, हम सब, मुझे छोड़कर मैं 500 मीटर की दूरी से आई हूँ, बट मुझे लगता है बाकी सब लोग बहुत दूर से आए हैं। नीरजा जी जो हैं मुंबई से, पुणे से, महाराष्ट्र से आई हैं। प्रॉब्लम नहीं है, बट आई थिंक सर यहाँ पर एक करेक्शन करना चाहूँगी। हम जेंडर्स के अगेंस्ट वॉर नहीं लड़ रहे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर हम पेट्रियार्की प्रॉब्लम है तो वो वुमेन सेंटर्ड प्रॉब्लम है या मेल सेंटर्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम जेंडर सोचते हैं, जेंडर इज मोर देन जस्ट द बाइनरीज, सिर्फ एस्टैब्लिश करना चाहूँगी। सो प्लीज़ ऐसे मिसअंडरस्टैंड ना कीजिए कि हम कह रहे हैं कि एक जेंडर सही है दूसरा गलत है, हम यही कह रहे हैं, और ये यूएन का डेफिनेशन कहता है, सब रिसर्च यही कहता है कि जब भी कोई पावर एक्सर्ट करता है, जब भी किसी को उनका अधिकार छीना जाता है, अधिकार एक्सरसाइज करने को वक्त नहीं मिलता, दैट इज वायलेंस, दैट इज अब्यूज। इट कैन बी इन मल्टीपल वेज। अगर आप अगले स्लाइड पर जाओगे तो हम देखेंगे इट कैन बी ऑल दिस टाइप्स ऑफ वायलेंस, राइट। वो इमोशनल रह सकता है, वर्बल रह सकता है, इकोनॉमिक, सेक्सुअल, फिजिकल, अलग अलग टाइप का रह सकता है।
और यहाँ पर वापस जो हम जेंडर का दायरा देख रहे हैं वो अलग अलग तरीके से इंटरैक्ट होता है। जब हम जेंडर सोच रहे हैं सिर्फ वो जेंडर भी नहीं रहता, हमारा कास्ट, क्लास, हम कहाँ से हैं, हम किस तरीके से बता करते हैं, ये सारी चीज़ें साथ में आती है। इसको अगर थोड़ा टेक्निकल किया जाए तो उसको इंटरसेक्शनैलिटी बोलते हैं, हमारी पोजीशन जो है वो बोलते हैं, पोजिशनैलिटी बोलते हैं। तो ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि अगर मैं मर्द हूँ तो मैं कुछ भी करूँगा तो चलेगा, या फिर अगर मैं फीमेल हूँ तो मैं कुछ भी करूँगी तो चलेगा। इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट। उसका इंटरैक्शन बहुत ही इंट्रिकेट रहता है बिकॉज हम एक सोशल स्ट्रक्चर्स में रहते हैं। बट दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायलेंसेस दैट वी सी इन द सोसाइटी।